अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम इफ यू बाय अनदर व्लॉग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। भाई साहब आज हम दोनों भाई आपको एक नया और इंटरेस्टिंग सा सीन दिखाने लगे हैं। पहले भी आप लोगों ने ये सीन देखा होगा, पर इससे पहले ये सीन जिस तरह हम आपको दिखाएंगे आपने कभी नहीं देखा होगा। आज हम अपनी एक तारीख जो सदियों से चली आ रही है उसके ऊपर से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि जो मेरे पीछे यहाँ पे ज़रा फोकस कराएं, मीनार पाकिस्तान है, इसकी क्या हिस्ट्री है, इसके बारे में आपको मैं बड़ा डिटेल से बताने वाला हूँ। मेरे साथ आएँ। जी दोस्तों, मेरे पीछे है मीनार पाकिस्तान और आपको मैं बताता चलूं कि ये मीनार पाकिस्तान एक नहीं बल्कि दो हैं। बाबू साहब इसको मैं प्रूव करूंगा। जी मैं प्रूव करूंगा सर, दो हैं। और भले इसको दिखाने के बाद मुझे आपको दूर लेके जाना पड़ेगा, मैक्सिमम 400 किलोमीटर दूर मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, तब जाकर मेरा ये प्रूव पूरा होगा कि मैंने जो बात कही वो सच है कि झूठ है। अभी थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता दूँ साथ बाबू, आज चलते चलते मैं आपको बताता चलता हूँ। ये जनाब वही मीनार पाकिस्तान है जो कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब यहाँ पर एक मीटिंग की पाकिस्तान बनने के सिलसिले में, तो 23 मार्च 1940 में एक करारदाद पेश की गई, तो तब ये एक जो है ना उसका बुनियाद, संगे बुनियाद इसकी रखी गई मीनार पाकिस्तान की। इसके अलावा जो है जो मेरे पास डिटेल है जो कि बहुत सारे नाजरीन है जो इससे पर्दा नहीं उठाते। उसकी रीज़न ये है कि इसको बनाने वाला कौन था और किस हालात में ये बना, उसके बारे में भी आपको बनाता हूँ। अपने दोस्तों को मैं बताता चलूँ कि इसकी तामीर के पीछे भी एक दर्दनाक सी कहानी है कि पाकिस्तान बनने के 20 से 21 साल बाद जो है ना ये वाला जो मीनार पाकिस्तान जिसको हम देख रहे हैं और बड़े दूर दराज से लोग देखने आते हैं, और ये एक बहुत ही सियाही मरकज़ बना हुआ है, सियाहत के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो इसके पीछे कहानी ये है कि जो एक आर्किटेक्चर थे जिनका नाम नसीरुद्दीन मुराद साहब जो है उनका नाम था, जिन्होंने इसको तामीर किया। और उस दौर में इसकी तामीर पर जितनी लागत आई वो भी आपको बताता चलूँ जनाब, आप बड़े हैरान होंगे ये जान के कि उस वक़्त इसकी तामीर के लिए इतने पाकिस्तान के फ़ंड में इतने पैसे नहीं थे कि इसकी तामीर की जा सके। बाबू साहब उसके लिए तकरीबन 75 लाख उस दौर में, ये जो मैं आप बताने लगा हूँ 1960 के दौर में 75 लाख इसकी लागत आई। और जो नसीरुद्दीन खान मुराद जो हैं साहब, उन्होंने 2.5 लाख रुपया जो उनकी जो है ना पेमेंट बनती थी इसको तैयार करने में, करवाने में, तो उन्होंने पाकिस्तान को ये गिफ्ट कर दिया। उन्होंने वो छोड़ दिया क्योंकि पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में ऐसी अमाउंट नहीं थी कि इसको जो है ना वो तामीर करने में आप इन्वेस्ट कर सकें। उसके लिए फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे हॉर्स राइडिंग हुआ करती थी, इसके ये जो मिंटू पार्क के नाम से था, बाद में इसको इकबाल पार्क का नाम दिया गया, लेकिन अभी जो है मीनार पाकिस्तान के नाम से ये जाना जाता है। तो शुरुआत में जब ये यहाँ पे क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मीटिंग हुई पूरे बर सग़ीर के मुसलमानों को इकट्ठा करने के बाद, तो उस वक़्त इसको मिंटू पार्क के नाम से याद किया जाता था। उसके बाद फिर इकबाल पार्क हुआ और सेम इसी तरह फिर बाद में जनाब इसको इस मीनार बनने के बाद मीनार पाकिस्तान का नाम जो है उससे इसको याद किया जाता है और देखा जाता है। अच्छा, मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि इसकी जो लागत जब हुई 75 लाख कैसे इन्वेस्ट हुआ, कैसे मिला, तो हॉर्स राइडिंग यहाँ पे हुआ करती थी, उसके टैक्सेस करके उसको पैसे इकट्ठे करके, और इसके अलावा जो आसपास जो सिनेमाज हॉल थे उनके ऊपर टैक्स लगाकर जो पेमेंट इकट्ठी की गई उसके साथ जो है ना ये वाला मीनार तामीर हुआ। और वो उनको मैं सैल्यूट पेश करता हूँ जिन्होंने ये मीनार आर्किटेक्चर किया था, और उन्होंने इसकी कोई पेमेंट नहीं ली थी जनाब। 2.5 लाख रुपया उसने जो उस दौर की पेमेंट बनती थी उन्होंने अपने पाकिस्तानी कौम को गिफ्ट किया, और उनके बड़े एक गोल्डन वर्ड के साथ उन्होंने कहा था कि ए हम्बल गिफ्ट टू द नेशन, ये कौम के लिए एक तोहफा था। और अब मैं आपको साथ बताता चलूँ कि जो मीनार पाकिस्तान एक नहीं दो हैं, उसको प्रूव करने के लिए मुझे आपको साथ ले जाना पड़ेगा यहाँ से 400 किलोमीटर दूर, और ये मैं प्रूव करूँगा। इसकी हाइट आप देख लें, इसकी हाइट है 203 फीट। जो मैं आपको दिखाऊंगा वो इससे हाइट में थोड़ा सा कम है, लेकिन है वो भी मीनार पाकिस्तान। मतलब इसका वो बच्चा है, इसका छोटा सन है, वो मैं आपको जाके दिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे आपको यहाँ से 400 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको लेके जाऊँगा ताकि मैं अपनी बात को प्रूव कर सकूँ। चौक आज़म का वेदर माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त क्लाउडी वेदर है, बारिश का मौसम बना हुआ है। हम 400 किलोमीटर सफ़र करने के बाद बिल्कुल आपके सामने आप देख रहे हैं कि मीनार पाकिस्तान बिल्कुल हमारे सामने है। वेरी क्लाउडी वेदर टुडे, बरसात का मौसम है। ऊपर देखें मीनार पाकिस्तान के ऊपर फ्लैग बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो नज़र आ रहा है। हम सीधा गुजरेंगे, थोड़ा आगे जाके स्टे करेंगे। जी दोस्तों, पहुंच तो हम चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमें समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ खड़े होकर वीडियो बनाएं, क्योंकि ये बिल्कुल चौक के सेंटर में है। यहाँ से गुजरगा भी बहुत ज़्यादा है, लोग आ जा रहे हैं। तो ये मैं वैसे सामने खड़ा हो गया हूँ और बाद में मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ गई है, क्योंकि यहाँ पे मेरी आवाज़ कैमरे तक जो है कैच भी नहीं हो पा रही थी। तो ये ज़बरदस्त किस्म का साइड नज़ारा हमने कहा खड़े होकर देख लें, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं है, क्योंकि ये गुजरगाह है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक साइड पे खड़े होकर आपको मैं ये व्यू दिखा सकता हूँ। ये चौक आज़म सिटी है जिसको सेंटर में चौक आज़म का नाम दिया।
फाइनली जो है ना 400 किलोमीटर सफ़र करने के बाद जब यहाँ पे हम पहुँचे तो यहाँ पे जो है ना रश बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आवाज़ हमारी में भी जो है ना कम आए। तो लास्ट जो आपको मीनार पाकिस्तान दिखाया वो मेन मीनार पाकिस्तान था, लेकिन ये जो है ना वो छोटा मीनार पाकिस्तान है। बाबू साहब ऑलरेडी यहाँ पे खड़े हुए मेरे सामने और 400 किलोमीटर सफ़र करके ये भी मेरे साथ आए हैं, लेकिन इसके फेस से अच्छा ये समझ रहा था कुछ थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन डिफरेंट नहीं है, ये बिल्कुल वैसे का वैसा है। वो 203 मीटर ऊंचा था और ये वाला जो है ये मैक्सिमम उससे हाफ है। तो बाबू साहब ऑलरेडी जो है ना 400 किलोमीटर सफ़र करने के बाद जब यहाँ पे मेरे सामने आए तो ये सरप्राइज़ हुए कि वाकई पाकिस्तान में एक जो है ना मिनी मीनार पाकिस्तान भी मौजूद है। लेकिन अब उसको जो है ना देखने के बाद बाबर साहब जो है ना काफ़ी एक्साइटेड हैं। चलें इसके बाद चलते हैं दोबारा लाहौर सिटी, वहाँ पे आपको दिखाएंगे और वहाँ पे जाके आपसे दोबारा बात करते हैं। जी दोस्तों 400 किलोमीटर सफ़र करने के बाद वो दिखाने के बाद फिर मैं वापस आ चुका हूँ दोबारा उसी मेन मीनार पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि मीनार पाकिस्तान मेन यही है, वो इसका बच्चा था जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल बता दी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह की वीडियो के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह मजीद वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और साथ बाबू साहब का आखिर में जो भाषण होता है वो भी सुन लें थोड़ा सा। जो लोग नए हैं चैनल पे से रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना लॉन्ग रूट डिस्टेंस क्रिएट करने के बाद हमने एक वीडियो शूट की है, इसे आप फिर भी लाइक ना करें तो फिर जाती है। ओके, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।